आज हमारे बुद्धिजीवी मंच के प्रदेश प्रतिनिधि सम्मेलन आहूत है। प्रदेश भर के जो बुद्धिजीवी मंच के वरीय नेता आज हमारे डोमन सर के नेतृत्व में आज यहाँ पर गोष्ठी के रूप में और भविष्य के सम्मेलन की तैयारी के संदर्भ में बैठेंगे। मैंने निश्चित रूप से कहा है कि आज के दिन में, चूंकि ये मेरी रीढ़ है, ये अनुसंधान पार्टी के अनुसंधान करते हैं, पार्टी की नीतियों पर बहस करेंगे और करते हैं, राज्य को नई दिशा देने की पहल करेंगे। जहां इस संगठन की इकाइयों का गठन पूरा प्रदेश में करना है, वहीं पर मैंने राज्य की आवश्यकताओं पर बल दिया। मैंने कहा कि आज के दिन में गरीब के से पढ़ाई, दवाई और न्याय काफी दूर होते जा रहा है। क्योंकि जो स्थिति बनी है, आप देख लेंगे, उसके उदाहरण भी मैंने दिए। ये तीनों चीज गरीब की पहुंच से बाहर जा रहा है और सबसे ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत और इसके अनुरूप पॉलिसी तैयार करने की आवश्यकता है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार सभी को केंद्रित होकर इसकी पहल करना है। एक चीज और भी सर, आपने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी को लीडर चाहिए राज्य को और पार्टी नहीं चाहिए। नहीं, ये आप देख रहे हैं कि हम लोग दलीय रूप से राजनीति करते हैं, दल आते हैं, दल चुनाव जीतते हैं, लेकिन दल चुनाव जीतने के बाद दल लीडर तय करते हैं, जिससे पब्लिक अनभिज्ञ रहती है उस दल के लीडर से, उनके नेतृत्व से। अगर अनभिज्ञ नेतृत्व सामने आता है तो फिर से जीरो से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ये ज्यादा जरूरी है कि दल के अंदर, दल का चयन तो बहुत हो गया, अब लोगों को प्रदेश भर के लीडर्स के बीच में नेता का चयन करना है। नेता का चयन, अच्छे नेता आएंगे, अच्छे लीडर्स आएंगे तो निश्चित रूप से राजनीति अच्छी होगी, पहल अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा। एक सर अंतिम सवाल है, ओबीसी के लोगों को लगता है कि उनकी हकमारी हो रही है। उनको लगता नहीं, आप अध्ययन करो। मेरे मीडिया मतलब ये कि मैं बोल रहा हूँ उसको वहाँ सुना दे। आपका अपना चैनल, अपना विश्लेषण भी है। आप देखेंगे प्रदेश भर में मैंने गिन के बता दिया है 9400 जो पंचायत के प्रतिनिधि जिसका आरक्षण हमने तय किया था। मैंने सामूहिक रूप से उस समय, मैंने दलीय रूप से, मैंने सामाजिक संगठन से बीच में बैठकर इनको पंचायत शेड्यूल एरिया से लेकर शेड्यूल एरिया के बाहर भी हमने तय किया कि इनका आरक्षण सुनिश्चित होना चाहिए। बड़ा तबका राज्य के अंदर में कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन के ना मिलने से उनको इसका जो लाभ मिलना है वो नहीं मिल पा रहा है। आप देखेंगे कि इतना लोग पंचायत चुनाव में, फिर अभी अर्बन चुनाव एरिया जब हम लोग आए, नगर इकाई के चुनाव का समय आया तो भी सरकार उसमें आगे नहीं बढ़ी। और ये सारे चीजें केवल हमारा कहने का नहीं है, बल्कि ट्रिपल टेस्ट के लिए ये डायरेक्शन प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय का। सरकारों को ये निर्देश प्राप्त है कि सरकार अपने क्षेत्र में अगर आरक्षण बढ़ाना चाहती है तो उनको ट्रिपल टेस्ट के बाद आगे जाना पड़ेगा। सरकार ये काम, मौलिक काम को ना करके केवल पॉलिटिकल काम कर रही है। पॉलिटिकल पहल कुछ क्षण के लिए लोगों को गुमराह, पॉलिटिकल रूप से आप गुमराह कर सकते हैं, समाधान नहीं कर सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा था ये हल नहीं, पहल है। चलो, धन्यवाद। अगर इस तरह से समझे कि इसको टाइम से कैसे किया जाए, टाइम लाइन की नहीं, विलम्ब कौन करता है? विलम्ब कौन करता है? आपने तीन बार एक्सटेंशन दिया, आपने ये समय है, उसके बहुत मानक हैं। क्यों कर्नाटक गवर्नमेंट नहीं करे? जिस कर्नाटक का पेपर लेके अंदर थे वो क्यों नहीं ये चीज बताए? कर्नाटक ने ट्रिपल टेस्ट कराया कि उन्होंने वहां अपने लोगों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात पर उन्होंने चर्चा कराई, उसके लिए पोर्टल खोला, लोगों को वहां पर शामिल किया, उसके जो आवेदन आए, आवेदन के बाद वो विचार कर रही है। ये छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जो आपके सहयोगी ही है, बिहार में हो रहा है भाई साहब, बिहार गवर्नमेंट कर रही है। ये चीज अस्थायी हल अगर आप चाहते हैं, वास्तव में अगर ओबीसी को अस्थायी हल देना चाहते हैं, या फिर राज्य में ऐसे छूटे और बहुत सारे हैं, जैसे मैं बता दूं लोहरा, लोहार, बेदिया, ये अपना जो पूरे एक संताल से लेकर हमारे इस क्षेत्र में एक बड़ा समाज लड़ रहा है। मैं उसका, बहुत सारे छोटे छोटे समाज इस रूप से हैं जिनको न्याय नहीं मिल पाता है। आप तुरंत से उसका अनुसंधान करके आप उसको रिजल्ट दीजिए, नहीं तो एक समाज कितना दिन लड़ता रहेगा। चेंज भी देख रहे हैं, अगर ऐसा लड़ाई लड़ी गई तो उसकी सफलता भी है। आपने देखा पूरा, मैंने उस दिन भी चर्चा किया था कि हमारा भोक्ता गोंजू परिवार जो इस एरिया का है, कहीं ना कहीं उन लोग को बाद में अनुसंधान हुआ, क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में थे, अब शेड्यूल ट्राइब में आ गए। शेड्यूल ट्राइब में आ गए क्योंकि अनुसंधान हुआ, उसका रिसर्च हुआ, रिसर्च के बाद जो चीजें निकल के आई, उनको लोगों पाया गया कि एसटी शेड्यूल ट्राइब के ये नजदीक है और सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्णय आ गया। देखिए, तो इस तरह से सभी समाज के अंदर में जो समाज अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं गंभीरता से बैठकर उसको उचित प्लेटफॉर्म में उसका अनुसंधान करके उसको निर्णय देना चाहिए। सिर्फ रांची के चलते निकाय चुनाव रुक गया, तो कैसा लगता है? अब ये पॉलिटिकल बातें होंगी, लोग चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।